एक घड़ी की मिनट की सुई की त्रिज्या आर सेमी दिया है, तो आर के स्थान पे एक्स वाई जेड या दो तीन चार पाँच कुछ भी दे सकता है। आर सेमी लंबी है, तो एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको त्रिज्या देखनी है। त्रिज्या क्या है आपकी आर है। ठीक है, त्रिज्या है आपकी आर। ठीक है, अब एक मिनट में बना कोण, अब क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और पूरा वृत्त बनेगा आपका घड़ी का कितना, 360। 360 में आप 60 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अंश। तो एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 6 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो मिनट की सुई द्वारा अतः मिनट की सुई द्वारा बना त्रिज्यखंड, बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, अब देखो आर की जगह पे तो आर ही रखना है आपको, और जो थीटा कोण बन रहा है 6 अंश का बन रहा है, तो पाई की जगह पे पाई रख लेंगे, आर की जगह पे आर रखिए और थीटा की जगह पे 6 रखिए, बटे में 360। 6 से कट जाएगा 60 बार में। ठीक है, तो बनेगा पाई आर स्क्वायर बटे में 60। ठीक है, और क्योंकि त्रिज्या तो सेमी में दिया है तो 60 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे पाई का मान आप कुछ नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते क्योंकि आर से तो कटने वाला है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे पाई का मान नहीं रखेंगे और यहाँ पे पाई का मान पाई नहीं रहने देंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, करें 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। ठीक है, त्रिज्या कितना दिया है, 4 सेमी दिया है, तो त्रिज्या यहाँ पे लिखिए 4 सेमी। आर बराबर हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना दिया है, 60 अंश। ठीक है, आप चाहें तो वृत्त बना सकते हैं यहाँ से। ये वृत्त हो गया, और ये क्या है आपका केंद्र, और ये हो गया त्रिज्या। इसको ए मानिए, इसको बी, और ये कितना दिया है, 4 सेमी दिया है, और ये थीटा कितना है। तो इसी का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः वृत्त के त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ठीक है, अब पाई की जगह पे आप 22/7 रख सकते हैं, लेकिन देखो आर यहाँ से जो त्रिज्या दिया कटने वाला तो है ना, तो पाई की जगह पे पाई फिलहाल रखिए, आर के जगह पे 4 गुणे थीटा के जगह पे 60 और बटे में 360। 6 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 2 तिहाई 6, 2 दूना को, तो पाई गुणे 4 गुणे 2 बटे में कितना, 3। ठीक है, तो 4 दूना को 8, पाई बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब तक त्रिज्या कटने वाला न रहे 7 से, ठीक है ना, तब तक हम पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे। ठीक है, ठीक है, करिए। प्रश्न संख्या 3 है आपका, करे यदि 14 सेमी त्रिज्या के, त्रिज्या कितना दिया है, 14 सेमी के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 दिया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो दे दिया है, और यहाँ से त्रिज्या दे दिया, क्या पूछ रहा है, कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना है आपका, आर बराबर 14 सेमी। ठीक है, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो लिखेंगे वृत्त के वृत्त
के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर। तो वृत्त का त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना दिया? 154। और सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 300 बराबर 154। आर के जगह पे कितना रखना है? 14। तो पाई के जगह पे 22 बटे में 7। आर के जगह पे 14 गुणे 14। थीटा का मान आपको पता नहीं है और यहाँ से 360 दिया है बराबर कितना? 154। 22 7 है 107 दुना को 14। ठीक है। और 14 दुना कितना हो जाएगा? 28 थीटा बटे में 360 बराबर कितना? 7। ये है भाग, ये है भाग। इधर जाएगा तो गुणा और ये गुणा इधर जाएगा तो भाग। ठीक है। तो लिखेंगे थीटा बराबर 7 गुणे 360 बटे में 28। ठीक है। अब 7 से भाग जाएगा, 7 चौको और 4 नामा 36। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये है कि आपको ये जो क्षेत्रफल है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल रखना है और जो आर का मान रहेगा रख लेना है। ठीक है। और पाई, देखिए पाई का मान इसलिए रखा है क्योंकि 14 7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो त्रिज्या यहाँ पे लिखा है 7 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। इसलिए पाई का मान 22 बटे में 7 रखेंगे तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है। यदि यहाँ पे आर का मान नहीं कट रहा है तो पाई का मान नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। रख भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या क्या होगा। ठीक है। तो पहले से त्रिज्या यहां से कितना दिया है? आर बराबर 6 सेमी, थीटा बराबर 60 अंश दिया है। ठीक है। अब आपको बताना है, जैसे ये बन गया वृत्त, केंद्र हो गया और यहां से ये बन गया आपका क्या? त्रिज्य खंड। ये हो गया ए बी और त्रिज्या कितना है? 6 सेमी, थीटा हो गया 60 अंश। ठीक है। अब देखिए इसी का भाग का क्या करना है? आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो लिखेंगे आता त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में। अब देखिए यहां से आर का मान 7 से कटने वाला है, नहीं कटेगा ना। आर का मान 6 सेमी है तो 7 से कटेगा नहीं। जब 7 से नहीं कटेगा तो पाई का मान यहाँ पाई रहने देते हैं। ठीक है। आवश्यकता अनुसार रख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। तो पाई यहाँ पे हो गया, आर के जगह पे 6 गुणे 6। थीटा कितना दिया है? 60। और यहाँ पे हो गया 360। ठीक है। अब 60 से 60 क्या हो जाएगा? खत्म। और 6 से 6 खत्म। तो पाई गुणे क्या बच गया? 6। तो हो गया 6 पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है। देखिए कह रहा है कि वृत्त खंड ए वाई बी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है। ठीक है। और कोण ए ओ बी बराबर 120 अंश है। तो पाई का मान क्या लेना है? 22 बटे में 7 लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लेना है आपको? त्रिज्या कितना दिया है ये ध्यान देना है। तो त्रिज्या आपका कितना दिया है? 21 सेमी। त्रिज्या कितना दे दिया है? 21 सेमी। और थीटा बराबर हो जाएगा आपका 120 अंश। ठीक है। अब लिखेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है आपका? तो अतः वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आपका आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आपका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है। अब इस पे मान रखना है तो आर के जगह पे क्या रखना है? 21 रख लेना है। क्या रखना है? 21।
तो 21 काम करेंगे स्क्वायर। पाई की जगह पे क्या रखना है, 22/7। पहले से दे दिया है कि पाई का मान 22/7 लेना है, तो पाई की जगह पे 22/7, थीटा की जगह पे 120 और बटे में 360, -1/2 और साइन थीटा की जगह पे कितना 120। अब यहाँ से देखो साइन 120 अंश का मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले से कटा देंगे तो 12 तिहाई 36 हो जाएगा, और 21 का वर्ग कितना 4 से 41 होता है, और यहाँ से करेंगे 22 हो जाएगा, और सतली को 21 -1/2 और हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। अब चूंकि साइन 120 अंश, अब साइन 120 अंश का आपको निकालना होगा ना, कितना निकालना होगा साइन 120 का। अब देखिए यहाँ से हम कर लेते हैं थोड़ा सा, साइन 120 को हम करते हैं साइन 90 + 30, 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एक सूत्र होता है साइन 90 + थीटा बराबर काश थीटा, क्या होता है काश थीटा। तो हो जाएगा काश थीटा की जगह पे ये 30 अंश, तो काश 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/में होता है कि नहीं होता है। तो बस इसे समझ लीजिए आप, ठीक है। अब यहां से हम फार्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं इसके लिए, क्या होता है कि साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है काश थीटा। ये क्या है आपका फार्मूला, साइन 90 + थीटा बराबर काश थीटा। लाइन बढ़ा देंगे 2-3 लाइन इधर, तो हो जाएगा 441 कोष्टक में 22/21, ठीक है, 22/21 -1/2 साइन 90 + 30, ठीक है। अब देखो साइन 90 + थीटा बराबर, अब यहां से लिखेंगे काश थीटा, ठीक है। तो 441 22 कितना 21 -1/2 और हो जाएगा काश 30 अंश, ठीक है। अब यहां से रखेंगे क्या काश 30 अंश, ठीक है। तो 441 और 22 कितना 21, काश 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, तो कड़ी में यहां से लिखेंगे 3, अब पहले से 2 है तो 2 दूना को 4 हो जाएगा। अब इसका इधर गुणा करिए और इसका इधर, तो 441 22 चौको 88 और 21 गाड़ी में क्या हो जाएगा 3, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 21 गुणे, और ये कटेगा कितनी बार में 21 बार में, कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। तो हो जाएगा 21/4 और ब्रैकेट में 88 माइनस 21 कड़ी में 3, और ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर, ठीक है। अब कभी कभी देखो यहाँ से कड़ी में 3 दिया है ना, तो कभी कभी कड़ी में 3 का मान क्या दे देता है, यहाँ से कड़ी में 3 का मान 1.73, 1.7 भी देगा 7.3 भी देगा, ठीक है, तो रखना पड़ेगा, ठीक है। करिए देखिए 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पे 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरह सेम है। अब लेकिन इसमें देखो क्या दिया है, इसमें क्या दिया है कि पाई बराबर 3.14 दिया है, क्या दिया है पाई बराबर 3.14 और कड़ी में 3 का मान दिया 1.73, ठीक है। लेकिन आपका त्रिज्या कितना दिया है 15 सेमी, आर बराबर 15 सेमी। अब देखो आर का मान 15 सेमी 7 से कटने वाला है, नहीं कटने वाला, इसलिए पाई का मान 3.14 रख दिया, ठीक है। और थीटा कितना लिखा है वहां पे 60 अंश, ठीक है। फिगर बना लेते हैं यहां से, केंद्र हो गया ए हो गया, बी हो गया, त्रिज्या कितना दिया है 15 सेमी दिया है, और यहाँ पे बन रहा है 60 अंश, और ये हो गया जीवा, ठीक है। वृत्तखंड कहेगा तो इस छोटे वाले भाग का क्या करना है आपको क्षेत्रफल, लघु का मतलब है ना छोटा होगा, और ऊपर वाले भाग को दीर्घ कहेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर
आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 300 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये आसान तरीका, और भी तरीका है लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, फार्मूला पर रख के निकाल लीजिए। आर का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर, पाई की जगह पे क्या रखना है 3.14, थीटा की जगह पे क्या रखना है 60 और बटे में 360, 1/2 साइन थीटा की जगह पे रखना है 60। 6 से 1 घटाइए, 6 बार में कट जाएगा, तो 15 का कितना होता है 225, 3.14 बटे में 6 माइनस 1/2 साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटे में कितना 2। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहां से 225 हो गया। अब क्या करेंगे 3.14 में 6 का हम भाग करेंगे। ठीक है, पहले तो 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 1.57 हो गया ना। अब देखिए 1.57 यहाँ पे रख लीजिए, 1.57 बटे में कितना 3, और कड़ी में 3 का मान कितना रखना है 1.73, तो माइनस 1.73, 2 दूना को 4। इसका आप इधर गुणा करिए और इसका इधर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 225, 4 7 28 को 8 हासिल 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो गया, 4 2 6, 3 का करिए 3 तिली को 9, 3 7 21 को 1, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 4 तिहाई 12। अब देखो 3 से 1 कटेगा, 3 7 21, 3 5 3 4 को 12 कट गया, तो बचेगा 75 बटे में कितना 4 और गुणे। अब 6.28 में से 5.19 घटाना है, तो घटाते कैसे, दशमलव के नीचे दशमलव लिख के, जैसे यहाँ से 6.28 और 5.19, तो ये 9 बचेगा 0 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 09, तो गुणे 1.09। अब इसमें 75 का गुणा कर लो, तो क्या हो जाएगा 5 9 45, 545 और 7 9 63 और 7 एकम, तो 4 3 7 हो जाएगा, 6 5 11 8 हो जाएगा। कितने अंक पे दशमलव है 2 अंक पे दशमलव है, तो 81.75 बटे में 4 का भाग करेंगे, तो 4 दूना को 8, 20 अब देखो 17 में भाग करना पड़ेगा, तो 4 4 को 16, 1 बचेगा 4 तिहाई 12 सेमी स्क्वायर। तो कितना आ गया 20.43 सेमी स्क्वायर आ गया। ठीक है।